हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने एक फॉर्मूला जो है वो क्रिएट किया था, या फिर फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M एंड स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, है ना। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर जो g था उसकी SI यूनिट क्या होती है। द SI यूनिट ऑफ g कैन बी obtained बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास। कि अगर हमें मास पता है, फोर्स पता है, तो जो जी की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एन यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, क्या है इसके अंदर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय द हेनरी क्वेंडिश। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जी की वैल्यू फाउंड आउट की थी 1731 और 1810 के अंदर, बाय यूजिंग ए सेंसिटिव बैलेंस, और एक बैलेंस को यूज करके। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज, जी की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यू है जी की, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। We know that there exists a force of attraction between any two objects. हमें पता है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इस दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगता है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। मतलब क्या है कि इस वैल्यू को हम आपके और आपके फ्रेंड के बीच में ऑब्जर्व करते हैं। किस तरीके से, आप दोनों पास पास बैठे हो, आप दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, उस चीज़ के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, वो आप मुझे आंसर देंगे वीडियो के नीचे। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। ऐसा क्यों होता है कि आप दोनों पास पास बैठे हो, आप और आपके फ्रेंड एक ही बेंच पे, और आप दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको फील नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर देना है। देखिए, द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज़ एप्लीकेबल। किसी भी लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ तब कहते हैं जब वो दुनिया की सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो बड़ी चीज़ें हों, चाहे छोटी चीज़ें हों, चाहे धरती पर रहने वाली हों या सेलेस्टियल बॉडीज़ हों। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। क्या होता है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। सेइंग दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी, है ना, जो हमने पढ़ा था कि एफ इज यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ऐसे ही है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², है ना। तो इसमें क्या है, इस इनवर्स स्क्वायर के अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर जो d है उसकी वैल्यू 6 टाइम बढ़ाई जाए, यानी 6 गुना ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो जो f की वैल्यू है वो 1/36 टाइम छोटी हो जाएगी। क्या कहा मैंने, अगर d की वैल्यू 6 गुना ज़्यादा बढ़ाई जाए, अगर d की वैल्यू 6 गुना ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो जो f की वैल्यू है वो 1/36 टाइम छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10.1.2 इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंदर क्या है कि जो The universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. जो universal law of gravitation है वो successfully एक चीज़ को explain कर पाया कि जो phenomena होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से connected हैं, ठीक है, या फिर unconnected हैं। Several phenomena which were believed to be unconnected, जो ये एक दूसरे से unconnected हैं या connected हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। First ever is that the force that binds us to the earth। obvious सी बात है कि वो फोर्स जो हमें अर्थ से बांधे रखता है, अर्थ से कनेक्टेड रखता है,
द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे भी यूनिवर्सल लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि जो मून है उसका जो मोशन है अर्थ के अराउंड, उसके लिए भी एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऑब्वियसली जो सन है उसके अराउंड प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो इस रिवोल्यूशन का कारण क्या है, ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के उसकी वजह से है। फोर्थ क्या है, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो मून और सन की वजह से जो टाइड्स क्रिएट होती हैं उसका रीजन भी क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कौन करता है, तो मून और जो सन की वजह से जो टाइड्स क्रिएट होती हैं वो भी, उसके लिए भी क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशन। तो यहाँ तक आप कंप्लीटली उसे करेंगे और दोबारा एक दो बार फिर से वीडियो को जो है पॉज करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में वीडियो में हम 10.2 टॉपिक आपका फ्री फॉल पढ़ेंगे।